और आधुनिक विपणन या अवधारणा का जो अर्थ है उसे समझना और व्यवहार जरूरी है। तभी हम स्पष्ट रूप से यह स्वीकार कर सकेंगे कि मार्केटिंग की क्रिया जो है ग्राहकोन्मुखी क्रिया है। और इसके मूलभूत 3 बातें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। एक कि कंपनी का जो नीतियां हैं, जो क्रियाएं हैं, वो ग्राहकोन्मुखी है या नहीं। तो यहां पर यह ध्यान देना है कि समस्त व्यावसायिक कार्य और निर्णय ग्राहक पर ही निर्भर होती है, जबकि पूर्व में ये उत्पादन पर निर्भर हुआ करती। तो हमको व्यावसायिक क्रियाओं को मूर्त रूप देने के लिए प्रमुख रूप से ग्राहकों की इच्छा, उसकी आवश्यकता को बड़े ही प्रभावी ढंग से पूरा करना होगा और ग्राहक को संतुष्ट करना होगा। तो ये है आधुनिक विचारधारा की पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि व्यवसाय का लक्ष्य उचित लाभ प्राप्त करके विक्रय करना। आधुनिक जो विपणन है वह मात्र एक क्रिया नहीं है, इसमें वो सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जो किसी उत्पाद को उसके उत्पत्ति स्थान से उठाकर अंतिम उत्पाद, अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचा दे, अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचा दे या उपयोगकर्ता तक पहुंचा दे। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि किसी वस्तु को बनाने के विचार जो मस्तिष्क में आता है, उस विचार का जो निर्माण होता है उसका अंत तब होगा जब ग्राहक को पूरी तरह वस्तु प्राप्त हो और ग्राहक संतोष का अनुभव करे। निर्माता जो है उत्पाद के विक्रय से उचित लाभ तो प्राप्त करना चाहता है, परंतु वैसा ही जब वो क्रिया को पूर्ण करता है तभी उसे हम विपणन की अवधारणा कहेंगे। इसमें आर्थर पी फेंटन ने ये कहा है कि यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है, विपणन की अवधारणा जो है, जो विपणन के कार्यों को एकीकृत करता है और समन्वय करने में बल देता है। जबकि विपणन का कार्य स्वयं और कंपनी या अन्य कार्य जो है आपस में जुड़ जाते हैं, वो विपणन का कार्य। और लंबे समय में लाभ कमाना यह भी विपणन का कार्य। तो फेल्टन यही कह रहे हैं कि ये एक प्रकार का ऐसा संयोजन है जिससे मिलकर हम अच्छा उत्पाद बेचकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये तो आपने फेल्टन की बात को सुनी। यहां पर एक दर्शन भी है जिस मसले पर मैं कुछ बताने जा रहा हूं। वो अमेरिका के
दी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के अध्यक्ष फ्रेड जे बोर्च ने ये कहा कि आधुनिक विपणन अवधारणा एक आधारभूत व्यावसायिक दर्शन है। इस दर्शन का पहला आधार ग्राहक ही होता है और ग्राहक ही केंद्र बिंदु होता है। बीकॉम फाइनल की क्लास पढ़ा रहा हूं मिस्टर रवीश, और प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग पढ़ा रहा हूं। तो देखिए, ग्राहक इस केंद्र बिंदु होता है। ग्राहक नहीं होगा तो वस्तु ही नहीं बनाओगे। इसका केंद्र बिंदु ग्राहक होता है। यदि ग्राहक इस सारी चीजों को मान्यता प्रदान कर देता है तो वो सही अवधारणा और विपणन कहलाएगा। व्यवसाय में सभी प्रकार के समाज के वर्गों के हित को संतुलित रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये व्यवसायिक क्रियाएं समाज के यानी सभी वर्गों के आसपास चक्कर काटती है, क्योंकि व्यवसाय उन्हीं से होना है। और जो प्राथमिक आधार है जिस पर आधुनिक विपणन की विचारधारा आधारित है, और वह है वॉल्यूम कॉन्सेप्ट, परिमाप अवधारणा। परंतु परिमाप मायने नहीं रखता, मायने रखता है लाभ कितना प्राप्त कर रहे हैं। तो लाभ की अवधारणा ने परिमाप की अवधारणा को पीछे कर दिया। ये कहना है जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के चेयरमैन मिस्टर बोर्च। तो इस प्रकार जो बात मैंने आपको समझाई, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि व्यापक अथवा आधुनिक विपणन अवधारणा एक व्यापक व्यावसायिक दर्शन है, जिसके अंतर्गत उत्पाद के निर्माण के विचार का सृजन होने से लेके ग्राहकों की पूर्ण संतुष्टि तक और निर्माता को उचित प्रतिफल यानी लाभ प्राप्त करते तक जितनी क्रियाएं की जाती हैं वो सब इसमें शामिल होती हैं। अवधारणा का अर्थ और परिभाषा। अवधारणा की उत्पत्ति व्यवसाय के क्षेत्र में ग्राहक की भूमिका को जानने के लिए हुई। ग्राहक के निरंतर बढ़ते हुए महत्व ने व्यवसाय में एक नई विचारधारा और नवीन चिंतन को जन्म दिया, जिस विचारधारा और चिंतन को हम विपणन की अवधारणा कहते हैं। वास्तव में विपणन की अवधारणा व्यवसाय की फिलॉसफी है, एक दर्शन है जो ग्राहकों की संतुष्टि के द्वारा उचित लाभ अर्जित करने पर जोर देता है, बल देता है। यह ग्राहक की प्रभुसत्ता यानी कि कंज्यूमर सोवर्जिनिटी को सहर्ष स्वीकार करती है। आधुनिक व्यवसाय का मूलभूत लक्ष्य ग्राहक का बनाना ही होता है।
उसको संतोष प्रदान करना ही होता है और व्यवसाय में उचित लाभ कमाना ही होता है। तो यह जो कार्य है व्यवसाय विपणन की अवधारणा के माध्यम से पूरा होता है। तो व्यवसाय विपणन की जो अवधारणा है यह एक प्रबंध की क्रिया है। इसमें उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुकूल वस्तुओं को तैयार करके उत्पादित करके उन्हें संतुष्टि प्रदान करते हुए उचित लाभ कमाया जाता है। इसे विपणन की अवधारणा कहते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री फिलिप कोटलर ने भी यही बात कही है। एक विद्वान अर्थशास्त्री विलियम जे स्टेंटन ने वो कह रहे हैं कि अपने पूरे मनोभाव से विपणन जो है या विपणन की अवधारणा जो है एक दर्शन है, फिलॉसफी है और उसमें यही पता चलता है कि ग्राहक की क्या जरूरत है और वो कैसे संतुष्ट होगा और कंपनी के अस्तित्व और आर्थिक सामाजिक औचित्य क्या है। इसके कारण ही किसी वस्तु का उत्पादन, उसकी तकनीकी ज्ञान, इंजीनियरिंग और विपणन की सभी क्रियाकलापों में हम ये तय करते हैं कि कौन सा कार्य कब पहले किया जाएगा। तो उपभोक्ताओं की रुचि पसंदगी के अनुसार विलियम जे स्टेंटन कहते हैं उससे जानकर हम उचित लाभ प्राप्त करें, यही इसकी अवधारणा है। जबकि फिलिप कोटलर ने यही कहा कि ये जो फिलॉसफी है विपणन की अवधारणा वह उपभोक्ता प्रधान है और जो भी क्रिया होती है वो आपस में इस तरह गुथी हुई होती है और इस तरह ग्राहक को समर्पित होती है कि ग्राहक संतोष को प्राप्त करे और संतुष्ट हो जाए और संगठन यानी संस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त करे यानी उचित लाभ को कमाए। ये फिलिप कोटलर कहते हैं। कंडीफ स्टील भी यही कहते हैं कि प्रबंध का यह दर्शन है, एक फिलॉसफी है जो इस विचारधारा को अपनाने वाली कंपनियों को अपने मार्केटिंग के एफर्ट्स या प्रयासों को मैनेजमेंट के प्रभावी ढंग से प्रभावित करने की ताकत रखता है। अब इन परिभाषाओं से कुछ चीजें स्पष्ट हुई कि विपणन की अवधारणा विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाला एक ऐसा ग्राहकोन्मुखी मैनेजमेंट फिलॉसफी यानी प्रबंध दर्शन है जो संस्था या संगठन के सभी मार्केटिंग एफर्ट्स, विपणन प्रयासों को एकीकृत समन्वित करते हुए ग्राहक को संतोष प्रदान कर उचित लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो इसका क्या है? पहला कि ग्राहक मौजूद होना चाहिए और हमको ग्राहक की भविष्य की जरूरतों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। फिर हमको संभावित बाजार और बाजार के अवसरों का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद हम विपणन के कार्यक्रम को तैयार करते हैं, फिर उत्पाद और सेवाओं का विपणन करते हैं, जिससे एक सिरा जो है ग्राहक का संतुष्ट होना है और दूसरा सिरा जो है उचित लाभ कमाना। ये विपणन की अवधारणा और विपणन के सिद्धांत की बात है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो ये एक व्यावसायिक दर्शन है और बजाज समूह ने एक कोटेशन दी है। उन्होंने कहा है कि व्यवसाय का अस्तित्व सुदृढ़ विपणन व्यवस्था पर ही स्थिर होता है, आधारित होता है। यही कारण है कि आधुनिक प्रबंधक जो है विपणन को व्यवसाय की संज्ञा देते हैं। तो विपणन ही व्यवसाय है, ऐसा बजाज समूह के चेयरमैन राहुल बजाज कहते हैं। और अधिकांश जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, वो अन्य निर्माताओं से क्रय करते हैं और अपनी सुदृढ़ विपणन व्यवस्था के आधार पर
बाजार पर नियंत्रण स्थापित करके घर घर में राहुल बजाज जो है अपने बजाज प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि विपणन ही व्यवसाय है। ये ग्राहकोन्मुखी है। दूसरी विशेषता कस्टमर ओरिएंटेड, यानी ग्राहक ही केंद्र बिंदु होता है इसका। ग्राहक है तो उत्पाद है, यदि ग्राहक नहीं तो उत्पाद नहीं। ये समन्वित और एकीकृत विकास को बल देता है। विपणन को संतोष से संबंध रखता है, लाभ की संतुष्टि और ग्राहक की संतुष्टि। ग्राहक की जरूरत के मुताबिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, वो रीजनेबल प्रॉफिट कमाता है, मार्केट की स्टडी करता है, बाजार का अध्ययन करता है और मल्टी कॉन्सेप्ट भी जन्म लेता है इससे कि संस्था के उपलब्ध जो साधन हैं वो उत्पादों से प्रभावित नहीं होती। ये तो बाजार के जो घटक हैं, तत्व हैं और ग्राहकों की इच्छा और आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित। तो विक्रय से अधिक व्यापक दृष्टिकोण होता है विपणन की अवधारणा का। विक्रय जो है विपणन का एक अंग मात्र होता है और विपणन का जो सार है वह क्रियाओं का सार और केंद्र बिंदु केवल विपणन ही है। फिलिप कोटलर ने कहा कि संगठन का प्रमुख कार्य किसी निश्चित ग्राहकों के समूह की आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को संतुष्ट करना है। जो संगठन ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करते हैं उनकी ख्याति फैलती है, संगठन को एक होती है और ग्राहकों की इच्छाओं के बारे में जानकारी करते रहना विपणन की अवधारणा का एक विशिष्ट अंग है। तो ये इसकी विशेषताएं हुई। अब विपणन के उद्गम के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि सबसे पहले ये 1900 से पहले, 1900 से 1930, 1930 से 1950, 1950 से 60 और 60 से वर्तमान तक। तो 1900 से पहले ये विनियोन्मुखी था, मतलब केवल इन्वेस्टमेंट करना, जबकि 1900 से 1930 तक उत्पादन मुखी था। ये केवल उत्पादन करना है, उत्पादन बढ़ाना है किसी वस्तु का, उसी को विपणन समझते थे। तीसरे में 30 से 50 में बिक्री करना है, बिक्री बढ़ाना है, विक्रयोन्मुखी था ये। और चतुर्थ अवस्था 50 से 60 में यानी 1950 से ये विपणन उन्मुखी हो गया, मतलब इसमें सब चीजें शामिल हो गई। और आज जो है ये केवल ग्राहकोन्मुखी रह गया है कि ग्राहक जैसा चाहता है वैसा ही बनाकर हमको देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ बातें समझ में आई बच्चों? कोई सुन रहा है? सपना, ओंकार, भोला, सुमित, रविकेश? यस सर। समझ में आया ना बच्चों? नेक्स्ट क्लास में शेष बातें बताएंगे आपको। ये हाइब्रिड क्लास ऐसी ही चलती रहेगी, आप लोग ज्वाइन करते रहेंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। ऑनलाइन सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। ठीक है? ओके सर। किसी को कुछ कहना है? इसके सिलेबस वगैरह तो हमने, हाँ लोमेश तुम कुछ बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। वो वेबसाइट वाला तो बंद हो गया, गूगल से ही मैं लूंगा क्लास, जिसमें अभी ले रहा हूं इसी में लूंगा।
ठीक है बेटा? तो समझ में आ रहा है बेटा? रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे, सब आसान है बेटा। ठीक है? यस सर। सभी लोग को खबर करें कि क्लास को ज्वाइन करें और अध्ययन करें। ठीक है? यस सर। और हाइब्रिड क्लास चालू रहेगी। ओके बेटा? ठीक, ऑल द बेस्ट। मेरा माइक